हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। सुबह का टाइम है, दोनों बच्चे जो हैं स्कूल चले गए थे, चाय नाश्ता मेरा हो गया था। उसके बाद जो है 10 से 15 मिनट मैंने आराम से रेस्ट किया। उसके बाद मैं लग गई थी घर के काम में। और सबसे पहले करना था मुझे आज ये पंखा साफ़, क्योंकि इसको हो गया था 1 हफ़्ता देखते देखते कि और ये हो रहा था बहुत ज़्यादा गंदा। तो मैं पहले इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। फिर उसके बाद जो है मैं लग गई थी ये थोड़ा-सा बेड सरकाने के लिए, कि मुझे ये था कि मैं इस बेड को थोड़ा-सा सरका दूँ और ये शायद मैं इसे खींच दूँ, पर इसमें सामान इतना ज़्यादा भर रहा था सामान कि ये जो है सरका ही नहीं। और इसके पीछे बच्चों ने इतना ज़्यादा कूड़ा डाल रखा था और इसके पापा ने जो है बेड बिल्कुल दीवार से एकदम मिला दिया, तो इस वजह से जो है कूड़ा भी बार-बार बाहर नहीं निकल पा रहा था और मैं डेली झाड़ू लगा नहीं पाती थी बेड के नीचे। तो मैं आज जब सफाई कर ही रही हूँ तो फिर मैं बेड के नीचे अच्छे तरीके से जो है झाड़ू लगानी थी मुझे। तो इसके अंदर से बहुत सारा जो है कूड़ा निकला। बच्चों ने जितने भी बिस्किट के पैकेट खाए होंगे वो सारे ही बच्चों ने इस बेड के जो है नीचे मतलब डाल रखे थे। उड़ के भी पहुंच जाते हैं बहुत सारे, कि बच्चे क्या करते हैं, खाते पीते हैं इधर उधर के डाल देते हैं। तो मैं बार बार उसको इतनी मतलब मुश्किल से जो है ये थोड़ा सा कूड़ा जो भी है निकल पाया है, बहुत मुश्किल से निकल पाया है। अब मैं जो है इस बेड को, जब इसके पापा आ जाएंगे या फिर इस बेड को जो है खाली करके कल या परसों में वापस से इसको थोड़ा सा इधर की तरफ सरका दूंगी, ताकि झाड़ू जो है अच्छी तरीके से लग सके, जो कूड़ा जो है आगे पीछे रहता है इनके ये निकल जाए। तो देखें यहाँ पर जो है सारा कूड़ा मैंने मैक्सिमम निकाल दिया था और आप लोगों को दिखाऊंगी बाद में, थोड़ी देर बाद में दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा जो है कूड़ा निकला है सिर्फ बेड के नीचे से। एक बार की जो है मेरी झाड़ू लग चुकी थी लेकिन कूड़ा बहुत सारा निकला था। उसके बाद जो है मैं लग गई थी डस्टिंग करने के लिए और हल्की फुल्की डस्टिंग जो है मैंने करी थी, क्योंकि यहाँ पर जो है डस्टिंग है वो मैं डेली करती हूँ। और इस टाइम बजने थे 10 बजने में 5 मिनट थे और मैं बहुत लेट जो है काम करने लगी थी, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा सफाई पे से काम करना था। तो मैं बहुत धीरे धीरे करके जो है काम कर रही थी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है मैंने पहली बेडशीट जो थी बेड की वो उतार दी और उसके बाद मैं बिछाऊंगी अब ये दूसरी वाली बेडशीट, क्योंकि 4-5 दिन हो गए थे वो भी जो है बेडशीट गंदी हो गई थी। फिर उसके बाद मैं लग गई थी बेडशीट बिछाने। तो सबसे पहले जो है मैंने बेडशीट बिछाई। इस टाइम चल रहे हैं बच्चों के एग्ज़ाम, तो बिल्कुल भी जो है जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आते, बस जब तक का जो है टाइम मिल पाता है, वरना रात को भी 10, 11, 12 बज जाते हैं आराम से सोने के लिए, क्योंकि बच्चों को जो है ओरल एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके इस टाइम पर, तो उनके लिए तैयारी जो है उनकी करवानी पड़ती है पूरे जो है कंटिन्यू। पहले वो स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद ट्यूशन, ट्यूशन के बाद रात को थोड़ी बहुत देर मतलब खाना पीना खाने के आराम से बहुत बाद में 9 बजे के करीब जो है, ताकि बच्चे खेलने का भी टाइम मिल जाए, उन्हें थोड़ा बहुत टीवी भी देख लें। और उसके बाद जो है सोने से 1 घंटा पहले मैं उन लोगों को लेकर बैठ जाती हूँ पढ़ाने के लिए और वो अच्छे से जो है पढ़ भी लेते हैं। तो मैं उस तरीके से जो है उनकी तैयारी करने में भी पूरा दिन मतलब मेरा ऐसे ही चला जाता, बहुत बिज़ी जाने लग गया दिन। पहले जो था काफ़ी टाइम जो है मैं फ्री भी रह लेती थी, लेकिन अभी इस टाइम पर जो टाइम चल रहा है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। अब आप ये लगा लो कि मेरा 12-1 बजे तक ही जो मेरा घर का जो काम है ये वाला निपटेगा। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, फिर बच्चों का खाना पीना, बच्चों के टिफ़िन मांजने, बच्चों के खाने पीने के बर्तन मांजने, फिर उसके बाद उनकी जो है ड्रेस धोनी है, फिर उनके जो है उन्हें ट्यूशन का काम कराना है, फिर उसके बाद बच्चों को फिर ट्यूशन भेजना है, फिर बच्चे ट्यूशन जाएंगे तो फिर मुझे घर का वापस से काम करना पड़ता है जो शाम का होता है। शाम की झाड़ू, शाम के बर्तन वगैरह जो भी चीज़ पड़ी होती है वो सब करने होते हैं। इतने मैं वो सब करके निपटती हूँ, फिर बच्चे फिर वापस से घर आ जाते हैं, फिर उन्हें दूध वगैरह देना और बहुत सारे जो है घर के चुटमुट का काम बहुत सारे हो जाते हैं और पूरा दिन मेरा बहुत बिजी वाला चला जाता है। और ये जितना भी कूड़ा आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा सिर्फ बेड के नीचे से निकला हुआ है। इतना मतलब बिजी दिन जाने लगा है कि बिल्कुल भी जो है घर के लिए या अपने लिए बिल्कुल भी जो है टाइम नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ सीधा सीधा सारा का सारा दिन जो है काम में मेरा आराम से निकल जाता है। पहले जो है मैं सुबह जल्दी उठती थी और जल्दी जल्दी काम कर लेती थी, फटाफट कर लिया, क्योंकि बच्चों की कोई ऐसी खास तैयारी करवानी नहीं थी। और देखिए सुबह के लिए 1 घंटा मुझे आराम के लिए मिल जाता है, लेकिन बस 1 घंटा।
और उसके बाद में अगर मैं 1 घंटा आराम करूँगी तो फिर मुझे बाद में लेट तक जो है काम करना पड़ता है। तो बस सारा दिन जो है थोड़ा-सा बिजी ही जा रहा है इस टाइम। कोई दूसरे वाले जो चैनल था मेरा यूट्यूब का, उस पर भी मैं कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। साथ के साथ व्लॉगिंग चैनल में भी अभी कोई ख़ास वीडियो मैं बना ही नहीं पा रही हूँ। कि पहले मुझे लगता था ना कि बहुत आसान है, मतलब वीडियो बनाना बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग डेली घर का तो काम करते ही हैं। सिर्फ़ कैमरा लगाओ और अपने जो है घर का डेली रूटीन आप लोग बहुत ईज़िली दिखा दो। पर लेकिन सच बताऊँ तो इतना भी आसान नहीं है हर कोई काम करने में। चाहे आप वो कोई भी काम कर लो, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। पहले तो आप कैमरा लगा लगा के घर का काम जो है वो शूट करो। शूट भी अगर आप लोग कर लोगे तो फिर उसके बाद आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी, वॉइस ओवर करना पड़ेगा। उसके लिए भी मैक्सिमम आपको 1-2 घंटे आराम से चाहिए होते हैं। और उस बीच में बच्चों के जैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं या फिर बच्चे घर में नहीं हैं, तभी आप लोग ये घर का जो है काम आराम से कर सकते हो। बाकी तो मतलब फिर टाइम जो है नहीं मिलता है। पहले मुझे लगता था व्लॉगिंग करना इतना आसान है कि मैं हर त्योहार पर, हर फेस्टिवल पर जो है अपने व्लॉग शूट किया करूँगी। मुझे लगा, मैंने मंदिर लिया था, मंदिर की सफाई करूँगी, उसकी डेकोरेशन करूँगी, उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन सब काम इतनी जल्दी जल्दी में होता है, क्योंकि अभी तो है दोनों बच्चे मेरे बहुत छोटे भी हैं। उनके पढ़ाई लिखाई और उनका नहाना धुलाना सब काम जो है टोटल मुझे खुद से करना पड़ता है। और अकेले ये सब चीज़ें करती हूँ कि घर का भी काम है, बच्चों को भी लाना ले जाना है, अपनी वीडियोस भी शूट करनी है, तो फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। घर के काम भी, घर भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा घर है, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम होते हैं। अगर आगे आगे काम करने लगो तो कुछ भी काम नहीं है। अगर पूरा क्लीनिंग अच्छी तरीके से करो, साफ़ सुथरे, कोई घर में कोई जाला नहीं लगा होना चाहिए, घर में कोई पंखा गंदा नहीं होना चाहिए, बेड के नीचे ज़्यादा कूड़ा नहीं होना चाहिए, या क्या सामान फेंकना है, हफ्ते में बेड भी साफ़ करने होते, तो घर में ऑलरेडी इतना सारा काम जो है हो ही जाता है, कितना भी कोशिश कर लो। लेकिन अभी जो है इस टाइम पर टाइम जो है बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो देखिए सारे घर में, पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दी थी। फिर उसके बाद मैं हाथ वगैरह धोकर मैं लग गई थी बर्तन साफ़ करने। अब मेरा जो बचेगा सिर्फ़ और सिर्फ पानी वाला काम बचेगा। जितना सूखा सूखा काम था वो मैंने सारा का सारा कर लिया था। जैसे कि अब मैं बर्तन मांजूंगी तो बर्तन के लिए प्लेटफॉर्म को धोऊंगी या फिर इधर को साफ़ करूंगी, या बर्तन मांजती हूँ तो पानी 2-4 बूंद जो है पानी नीचे गिरता ही गिरता। तो इसलिए जो है मैं झाड़ू लगाकर ही जो है बर्तन मांजने पसंद करती हूँ, ताकि जितना भी कूड़ा हो सारा का सारा निकल जाए। क्योंकि फिर जब गीला हो जाता है तब अच्छे से जो है ना तो झाड़ू लग पाती है और कूड़ा भी जो है ज़मीन में चिपक जाता है। तो यहाँ पर मुझे ना बर्तन मांज रही थी मैं फटाफट तेज़ी से, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होने लग गया था। धीरे धीरे बच्चों का स्कूल का जो टाइम है वो भी होने लग गया था। और ये अभी सुबह के बर्तन हैं, बच्चों को पुलाव बना के दिए थे, मतलब कुकर में, और जो है कढ़ाई में बनाए थे मैंने इन बच्चों के लिए। मखाने जो है फ्राई कर देती हूँ तो वो बच्चे ये लोग खा लेते हैं। तो दोनों हो गया था फ्रूट ब्रेक के लिए और साथ के साथ ही बच्चों के टिफ़िन के लिए। और बर्तन इतने सारे ही हो जाते हैं, फिर अपनी चाय का भिगोना हो, बर्तन इसमें जग में दूध हो, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और कुकर को भी अच्छी तरीके से जो है मैंने रगड़ कर जो है अच्छे से तरीके से साफ़ कर दिया। फिर मैंने करा प्लेटफॉर्म साफ़। इस टाइम पे प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से धो लूँगी और धोने के बाद जो है मैं वो कर दूँगी। यहाँ पर मैं दूध भी गर्म कर रही थी, साथ के साथ ही रख देती हूँ दूध गर्म करना, क्योंकि एक दिन क्या हुआ ना कि मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया और अंदर जाकर बैठकर आराम से चाय पीने लगी। गैस कर दी सिम, मैंने कहा कि हो जाएगा। और पता है चाय पीते पीते मैं बिल्कुल दूध का जो है, दूध उबालने के लिए मैंने रखा हुआ था, मैं बिल्कुल भूल ही गई और मुझे कोई ध्यान ही नहीं रहा। कम से कम 1.5 घंटा वो दूध ना मतलब जल जल के आधा हो गया वो दूध, आधे से भी कम मतलब वो दूध बचा। और उसके बाद ना मतलब मैं किचन में गई भी, मेरा ध्यान नहीं गया, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। उस दिन तो मतलब सब कुछ गड़बड़ हो गई और जो है मुझे बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक भी ध्यान ही नहीं रहा कि दूध रखा हुआ, और बहुत सारा दूध जो है जल गया। और इस तरीके से अगर हम कोई चीज़ गैस पे रख के भूल जाते हैं ना तो कई बार क्या रहता है, आग लगने का भी डर रहता है। तो मैं जो भी काम करती हूँ अब मतलब किचन में एकदम खड़े होकर ही उस काम को कर लेती हूँ, चाहे मुझे उसके साथ साथ दूसरा काम भी क्यों ना करना पड़े। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले धोए मैंने छोले,
बर्तन सारे मांज दिए थे। उसके बाद मैंने छोलों को अच्छे से धो दिया था और मैंने फिर छोलों को जो है उबलने रख दूँगी। तो इसमें बस एक थोड़ा सा नमक और ये हल्दी और इसमें ये 2 चीज़ डालकर जो है मैं इसको उबलने के लिए रख दूँगी। बहुत लोग जो है क्या करते हैं कि काले छोले खाते हैं, लेकिन हम लोग काले छोले नहीं खाते, नॉर्मल सब्ज़ी वाले छोले खाते हैं, तो वही हम लोगों को अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर गूँथ रही हूँ मैं मैदा, क्योंकि उसके बाद मेरा पोछा लगाने का जो है काम बचेगा, तो मैं पोछा लगाऊंगी और नहाऊंगी। मैं तो ये दोनों चीज़ें इन छोलों को उबाल के और मैदा को गूँथ के रख जाऊंगी। आज बनाने हैं मुझे बच्चों के लिए छोले भटूरे। बच्चों के लिए स्कूल टाइम में मुझे बनाने थे, लेकिन सुबह के टाइम जो है मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और मैं नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा कि जब स्कूल से आ जाएंगे जब खिला दूँगी, क्योंकि देखिए बाहर का तो कुछ भी खाते नहीं और बच्चे घर में थोड़ा बहुत खा लेते हैं तो चल जाता है। तो यहाँ पर जो है थोड़ी हल्की पतली सी जो है मैंने मैदा गूँथ ली थी। उसके बाद मैंने तेल लगा कर इसको अच्छी तरीके से मल लिया और उसके बाद मैंने जो है इसको अच्छे तरीके से एक गरम बर्तन में उठा कर रख दूँगी। गर्म पानी और एक इनो के पाउच से जो है मैंने इसको मैदा को गूँथा है और बहुत अच्छी तरीके से मतलब मैदा गूँथ गई थी। उसके बाद मैंने एक बर्तन लिया, उस बर्तन में इसको अच्छे से ढककर अब मैं इसको रख दूँगी। उसके बाद मेरा किचन का काम हो गया था, छोले उबल गए थे और मैदा गूँथ के जो है मैंने रख दी थी। फिर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। अब मेरा सिर्फ पोछा लगाना और नहाने का काम बचा हुआ है, बाकी सारा ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया है। तो देखिए पूरे घर में फटाफट से मैं एक बार बैठकर और एक बार खड़े होकर 2 बार जो है मैं अच्छे तरीके से जो है पोछा लगा दूँगी। तो देखिए पूरे घर में अच्छी तरीके से जो है पोछा लग गया है। अब इसी प्रोसीजर को जो है मैं लास्ट तक अपना कंप्लीट कर लेती हूँ अच्छी तरीके से। देखिए पोछा लग जाएगा तो फिर सारा काम जो है होता चला जाता है अपने आप। और जैसे किचन में बर्तन समेटने से सारा काम ख़त्म हो जाता है, तो घर में पोछा लगने के बाद ऑलमोस्ट सारा घर का जो काम है वो सारा का सारा ख़त्म होता है। और घर की जो लंबाई है या फिर एक्सरसाइज है तो वो आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ पोछा लगाने से ही पता चलती है। जब तक आप कोने-कोनों में अच्छी तरीके से पोछा नहीं लगा लेते, तब तक आप लोगों को लगता है ऐसे ही। बहुत लोग खड़े होकर भी पोछा लगाना पसंद करते हैं, तो अगर आप लोग बैठ के पोछा लगाते ना इस तरीके से, तो आपका फ़र्श भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। एक्सरसाइज भी आप लोगों की अच्छी तरीके से हो जाती है और बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब देखिए अपना शरीर अपना ही है, जब तक हम लोग काम करते रहते हैं तो हमारा शरीर बहुत अच्छी तरीके से चलता है, लेकिन जहाँ हम लोग बैठ जाते हैं तो फिर हमारा शरीर भी बहुत आराम से बैठ जाता है, उसको भी मतलब बिल्कुल कष्ट करने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर पोछा लगा दिया था। मशीन में जो मेरा एक लॉट था मैंने लगा रखा था धुलने के लिए, वो मेरा धुल गया था। अब मैं इन कपड़ों को जो है पहले पानी में को निकालूंगी, फिर जो है मैं नहाने के लिए वापस से जाऊंगी। काम ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट सारा का सारा। उसके बाद जो है ये आप लोग ये देख सकते हो पूरा घर एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। कपड़े जो है मुझे अभी छत पर सुखा कर आने हैं, अब जाऊंगी कपड़े सुखाने के लिए। और यहाँ पर देखिए पूरा घर एकदम साफ़ सुथरा और बज चुके हैं 11:30। अभी मुझे छोले की सब्ज़ी बनानी है, पहले बच्चों के आने से पहले छोले की सब्ज़ी बनाऊंगी और भटूरे जो हैं बच्चे जब स्कूल से आ जाएंगे तो तुरंत के तुरंत ही मैं बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर जो है छोले की सब्ज़ी को छोंकने के लिए तैयारी कर दी थी। प्याज टमाटर उन सब की ग्रेवी थी और उसके बाद जो है मैंने इसमें डाल दिए थे छोले। कलर छोले का रेड कलर का इसलिए नहीं आया था क्योंकि टमाटर ही जो है रेड नहीं थे, पता नहीं किस तरीके के कलर थे। मसाला वगैरह हम लोग डालते नहीं है, तेल वगैरह ज़्यादा मतलब नहीं खाते, सिंपल से छोले थे, टेस्टी थे पर अच्छे थे। और उसके बाद जो है मैंने इनको अच्छी तरीके से खदकाऊंगी और उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह को पलट के रख दिया था। और यहाँ पर ये देखिए आप लोगों को मेरे बन रहे हैं फूले फूले भटूरे, बिल्कुल ऐसे बनेंगे जैसे बिल्कुल आप लोग मार्केट से लेकर आते हो उस तरीके से। तो यहाँ पर बन चुके हैं, आइए आप लोग भी खा लीजिए अब आकर गर्मा गर्म भटूरे। और आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।